उससे पहले एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इबिक्स का जो आईपीओ आ रहा है उस पर बातचीत करने के लिए कंपनी की चेयरमैन रॉबिन रैना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे नीरज जी। ओवर टू यू नीरज जी। जी हाँ, बिल्कुल। आज एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो आईपीओ लेके आ रही है और जिसको फाइनेंशियल एयरपोर्ट सही टर्म है अगर इसको कहा जाए। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के चेयरमैन रॉबिन रैना जी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आपने अक्सर सुना होगा, हम लोग कहते थे कि इबिक्स कैश स्टूडियो से आपका स्वागत है। तो आज स्वागत है रॉबिन रैना जी का, जो चेयरमैन है इसके। कंपनी बेसिकली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, मनी ट्रांसफर, ट्रेवल सर्विसेज, ये सारी चीजें देती है। लेकिन नाम से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो इसलिए इसको समझेंगे। कंपनी आईपीओ के जरिए करीब 6,000 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है। डीआरएसपी फाइल हुआ है। तो सबसे पहले रैना जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमने टर्म यूज किया कि फाइनेंशियल एयरपोर्ट है, ये इसी के जरिए हमें समझाइए कि इबिक्स कैश क्या काम करती है। देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूं कि आप अपनी फ्लाइट तो आप चूज कर सकते हैं, मगर आप कभी अपना एयरपोर्ट चूज नहीं करते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसा बिजनेस बनाएं जो एक फाइनेंशियल हब की तरह ऑपरेट करे। तो हमारा बेसिक गोल ये है कि जो फाइनेंस में बहुत सी फंक्शनैलिटीज होती हैं, जैसे एक डोमेस्टिक रेमिटेंस है, पैसा इंडिया में घूमना, वर्ल्ड बाहर से इंडिया पैसा आना, फॉरेन एक्सचेंज को डील करना, कार्ड बिजनेस को डील करना, ट्रैवल को डील करना। आप एक बस में जाएंगे तो वहां भी आपको एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चाहिए होती है। कार्ड वेव करके टेक्नोलॉजी और ट्रांजैक्शन को एक कंबाइन किया जाता है, डिजिटाइजेशन को। तो मेरा मंतव्य ये था कि सब फंक्शनैलिटीज अगर कनेक्टेड हों, सब फाइनेंस की फंक्शनैलिटीज कनेक्टेड हों, कि एक तरफ से B2C बिजनेस है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फाइनेंस फंक्शनैलिटीज का या इंश्योरेंस फंक्शनैलिटीज का, और दूसरी तरफ से फिनटेक प्ले है। अगर इन सबको कनेक्ट कर दिया जाए तो एक कंज्यूमर के लिए एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो पीछे बैकएंड प्लेयर हैं उनके लिए भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एंड ओवरऑल वही उसको मैं एक एयरपोर्ट बोलता हूं, एंड टू एंड एक्सचेंज बनाने को, B2C B2B प्रोसेसेस को मिला के एक एयरपोर्ट बन जाता है, या उसको हम एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। तो वो हमारी ये कोशिश है इबिक्स कैश के जरिए से बनाने की। तो मोटे तौर पे एक मनी ट्रांसफर का बिजनेस है, ट्रेवल का बिजनेस है, रेमिटेंसेस का बिजनेस है। एक एक करके मुझे ब्रीफली समझाइए कि जो मनी ट्रांसफर, जैसे वेस्टर्न यूनियन है, मनीग्राम है, उस टाइप का बिजनेस। हाँ जी, देखिए, पहले तो मैं हाई लेवल पे बताता हूं कि हमारे 3 मेन बड़े वर्टिकल हैं। एक पेमेंट सॉल्यूशंस का वर्टिकल है, एक ट्रैवल का वर्टिकल है, एक फिनटेक का वर्टिकल है। अगर आप पेमेंट सॉल्यूशंस के अंदर जाएंगे, जो 80% से ज्यादा हमारा बिजनेस है, तो पेमेंट के अंदर हम रेमिटेंस एक है, पैसा बाहर से इंडिया आना, उसमें हमारा बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया में। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज है, उसमें हम बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडिया के। और तीसरा है कार्ड बिजनेस, जिसमें हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, नॉन बैंकिंग प्लेयर हम लार्जेस्ट प्लेयर हैं मार्केट में। तो ये पेमेंट में 3 बिजनेसेस हैं। तो जब आप वेस्टर्न यूनियन जैसे देखेंगे या मनीग्राम आपका सवाल है, तो ये सब हमारे पार्टनर हैं। तो आज अगर वेस्टर्न यूनियन का जो बिजनेस होता है इंडिया में, तो उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है बिजनेस का, वो हम हैंडल करते हैं। मनीग्राम के साथ हम एक्सक्लूसिव हैं, मनीग्राम हमारे थ्रू बिजनेस करता है। तो हमारे पास एक नेटवर्क हमने बनाया 6,50,000 एजेंट्स का, जिनको हमने डिजिटाइज कर दिया। तो वो हर गली में, हर पिन कोड में बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो ईस्ट ले लीजिए, चाहे लद्दाख ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, हमारे एजेंट्स हैं। तो हम डिजिटल तो करते ही हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करना, मगर हम उसको फिजिटल भी प्रोवाइड करते हैं। हर गली कूचे में पहुंच जाते हैं। उससे हमें एडवांटेज ये मिलता है कि मुझे वो पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है कंज्यूमर को लाने के लिए उतना ज्यादा जो बाकी लोगों को खर्चना पड़ता है, क्योंकि हमारी रीच फिजिकल भी है डिजिटल के साथ साथ। ओके, तो एक तो ये होगा। दूसरा जो फॉरेक्स वाला है, वो भी आपका काफी बड़ा बिजनेस। फॉरेक्स बहुत बड़ा बिजनेस है। फॉरेक्स में हम बिजनेस करते हैं, जैसे किसी भी आप 20 एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, इंडिया के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो 20 एयरपोर्ट पे आपको इबिक्स कैश के काउंटर्स मिलेंगे। जो हमारी ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं इंडिया में, या अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, जैसे गोल्डन टेम्पल है, तिरुपति है, या अयोध्या है, यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, बहुत आता है, वो सब हमारे साथ एक्सचेंज होता है। जो हमारे 5 स्टार होटल्स हैं इंडिया के, मेजॉरिटी जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्ट होता है, वो मेजॉरिटी हमारे साथ होता है। इंडिया के 12 पोर्ट्स पे हमारे साथ होता है।
कॉर्पोरेट्स हैं हमारे पास, 1000 से ऊपर कॉर्पोरेट्स हैं हमारे पास, जो कि बड़े बड़े कंपनीज हैं जो हमारे साथ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्ट करती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज एक काफी बड़ा बिजनेस है हमारे लिए। तो 3 बिजनेसेस बेसिकली हम लोग अभी समझ पाए हैं कि ये, अच्छा फिनटेक वाला एक वो भी बताइए। देखिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। हाँ जी, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं, फिनटेक में हम बेसिकली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें 4-5 मेन पीसेज हैं। एक है लेंडिंग, फिर वेल्थ मैनेजमेंट है, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट है, थर्ड ट्रैवल टेक्नोलॉजी है, चौथा इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी है, और जो 5वां पीस है, एक हमने डिस्ट्रेस्ड कंपनी एक्वायर करी थी, ट्राइमैक्स, मुंबई की कंपनी थी। तो उस कंपनी को हमने काफी प्रॉफिटेबल बना दिया। तो वो एक बस एक्सचेंज टेक्नोलॉजी है। जैसे आप अगर किसी बस में जाएंगे राजस्थान की या पुणे में या महाराष्ट्र में, तो आप कार्ड वेव करके एक टिकट को पे कर सकते हैं। वो जो पूरी टेक्नोलॉजी बस में होती है या बस डिपो पे होती है, वो हमारी है। 14 स्टेट्स में जो बस रोडवेज कॉर्पोरेशन है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है इनसाइड द बस एंड इनसाइड द बस डिपो, वो हमारी टेक्नोलॉजी है। ओके, अच्छा अब ये बताइए कि जो मैं आपके नंबर्स देख रहा था FY19 से लेकर के H1 FY22 तक, जबरदस्त प्रॉफिट है आपका। नंबर्स में FY21 की देख रहा था, 242 करोड़ का आपका प्रॉफिट है, और H1 FY22 में 200 करोड़ अभी तक हो चुका है। तो अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो डबल हो जाएगा। इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है तो फिर आपको ये फंड की जरूरत क्यों है? मतलब क्यों रेस करना चाहते हैं आप? देखिए, फंड्स तो अगर आप पीछे भी लीजिए कि जब मैं EBIX कैश को बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने 26 एक्विजिशंस करी इंडिया में। 26 एक्विजिशंस करी। कितने समय में? तो ये 3 साल में करी थी हमने। 3 साल में। और उन सबको हमने एक सेंट्रलाइज किया, इंटीग्रेट किया, और एक बड़ा सीमलेस EBIX कैश का एक ऑपरेशन बनाया, एक ऑपरेशन सेंट्रलाइज करके। तो आप वो अगर आप वो देखेंगे, उसमें हमने लगभग $750 मिलियन की हमने खर्च किया उस टाइम पे। तो आज हमारे जो गोल्स हैं वो बढ़ गए हैं, हम एक इंटरनेशनल प्लेयर बन गए हैं। हम अभी बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा फिनटेक है, जैसे हम 75+ कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं। तो अब इन कंट्रीज में हम और अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, EBIX कैश के बिजनेस को। हम मिडिल ईस्ट में अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, हम यूरोप में बढ़ाना चाहते हैं, लैटिन अमेरिका में बढ़ाना चाहते हैं। मगर इन कंट्रीज में अगर एक आउटसाइडर की तरह जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक एक्विजिशन राउट लेंगे, वहां पे एक्विजिशंस करेंगे, फिर अपने प्रोडक्ट्स को स्मगल इन करेंगे। तो उसके लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल। जितना हम बिजनेस इंडिया में बढ़ाएंगे उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। और उसके अलावा हमारा कोई एक्सटर्नल डेट ऑलमोस्ट निल है, बहुत ही थोड़ा डेट है। हमारा मेन डेट जो EBIX कैश का है वो पेरेंट प्रमोटर के साथ था, पेरेंट कंपनी के साथ है। तो हमने एक CCD रखा हुआ था, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, 350 मिलियन का। याद करिए कि मैंने लगभग 750 मिलियन हम खर्च चुके हैं इन एक्विजिशन में। तो हमारा 350 मिलियन रहता है उसमें से। तो वो 350 मिलियन विल बी वो पार्ट ऑफ द प्रोसीड होगा जो हम पे करेंगे टू द पेरेंट, और उसके बाद हम डेट फ्री हो जाएंगे। ओके, तो ये जो पेरेंट का है उसको वापस करके फिर आप नेट डेट फ्री हो जाएंगे वर्किंग कैपिटल और प्लस एक्विजिशन के लिए। एक चीज और समझाइए कि आपका जो बिजनेस है ये इंडिया में हब है, लेकिन इसका बाहर से भी ताल्लुकात है, ये सिर्फ इंडिया बिजनेस को हम समझें? नहीं, देखिए, हम इंडिया में बैठे हैं। इंडिया में तो हम हर गली हर जगह पहुंचे ही हुए हैं, हर तरह से ऑनलाइन और डिजिटल मीन से। मगर हम बाकी कंट्रीज में भी हमारे फिनटेक में तो 75 देशों में क्लाइंट्स हैं हमारे। नहीं, इंडियन यूनिट के पास वो सारा हिस्सा है? वो सारा हिस्सा हमारे पास है, सारा बिजनेस हम ही कर रहे हैं। मगर हमारे क्लाइंट वहां बैठे हैं। अगर हमारा कोई क्लाइंट लंदन में है या लिसोतो बोत्सवाना में है, तो वो हर जगह हमारे क्लाइंट्स हैं। तो उन क्लाइंट्स की सर्विसिंग तो यहीं से हो रही है, सेल भी यहीं से हो रही है। उसके अलावा हमारे ट्रैवल के बिजनेस में हम अपने ट्रैवल के बिजनेस को बहुत कंट्रीज में ले जा चुके हैं। इंडोनेशिया में हम नंबर 1 बन चुके हैं, फिलीपींस में हम नंबर 1 बन चुके हैं ट्रैवल बिजनेस में। तो इसी तरह से हम अपने ट्रैवल बिजनेस को आज सिंगापुर में ले गए हैं, UAE में ले गए हैं, सऊदी अरेबिया में ले गए हैं। तो वो हम एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। ओके, अब एक चीज ये थोड़ा सा और समझाइए कि ये जो पूरा हब आपने बना दिया, आत्मनिर्भरता हासिल करने की तरफ बढ़ चले हैं, कोविड ने बड़ा नुकसान किया होगा, है ना? तो खास तौर पे जो ट्रेवल बिजनेस है, तो अभी कहाँ तक पहुंचा? प्री कोविड लेवल हासिल हो गया क्या? देखिए,
अगर आप प्री कोविड लेवल पे तो आने में भी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी तो एक्चुअली प्री कोविड लेवल से ऊपर है अभी। अगर आप ट्रैक करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी तो मैं काफी गर्व फील करता हूं इस बात पे कि हमने एक कोविड के ईयर में जहां की ट्रैवल बिल्कुल गिर चुका था, फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल गिर चुका था, रेमिटेंस का बिजनेस काफी गिरा, हमारा एक ई लर्निंग का बिजनेस है वो भी गिरा, कंसल्टिंग का बिजनेस गिर गया, मगर उसके अलावा हमने फिर इतनी ग्रोथ की बाकी बिजनेसेस में कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी बढ़ी ओवरऑल। सो अब जब कोविड जैसे जैसे कम हो रहा है, अगर आप पिछले क्वार्टर से ही देखेंगे तो ट्रैवल बढ़ता जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता जा रहा है, तो इनमें ये काफी बड़े बिजनेसेस हैं हमारे लिए। तो एज जब 2022 में जो हम देखेंगे 2022 और 23 में हमारी नजर में ये बिजनेसेस बहुत जोर से वापस आएंगे, तो इसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्ट्रांग है, तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी आपका कोर भी है, किस वर्टिकल में सबसे ज्यादा मार्जिन है? देखिए, एक पहले तो मैं एक बड़ा सिंपल विचार बोलता हूं हमेशा, मैं ये कहता हूं कि पैसा कमाने में कोई शर्म नहीं है। कई बार हम आज के दौर में भूल जाते हैं कि हम पैसा कमाने आए हैं, बस रेवेन्यू ही बढ़ाने नहीं आए हैं। करेक्ट। तो मेरा तो बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से काफी ज्यादा होनी चाहिए, ये सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब सही, हैविंग सेड दैट, आप कोई भी मेरा बिजनेस ले लीजिए, अगर आप मेरा कार्ड बिजनेस को 2 मिनट के लिए बाहर रख लीजिए कि इसमें मार्जिन बहुत कम होता है, मैंडेटेड मार्जिन है जो बहुत कम होता है, अगर आप उस बिजनेस को बाहर ले जाएं तो मेरा जो मार्जिन है बाकी बिजनेस में, कार्ड बिजनेस के अलावा, वो अप्रोक्सीमेटली 31 या 32% के करीब इबिडा मार्जिन आता है मेरा। आप वो देखेंगे वो काफी कंसिस्टेंट है। हमारी, चाहे आप फॉरेक्स में देखिए, चाहे वो पेमेंट सॉल्यूशंस में देखिए, चाहे आप हमारी टेक्नोलॉजीज में देखिए, वो काफी कंसिस्टेंट मार्जिन है इन सब जगहों पे, बिकॉज हमने एक थॉट प्रोसेस को हमने पकड़ लिया है। वो थॉट प्रोसेस ये है कि हमारी कोशिश ये है कि 30% मार्जिन से ऊपर हम कमाएं। सिर्फ एक ही बिजनेस है जिसमें हमने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, वो हमारा कार्ड बिजनेस है। बट उसके अलावा जो हमारे बिजनेसेस हैं, हमने बड़ा सिंपल सोच पकड़ी है कि 30% से ऊपर हमारा इबिडा मार्जिन बाकी बिजनेसेस में आना चाहिए। ये एक विचारधारा पकड़ के हमने शुरू से, अगर आप देखेंगे इंडिया में जिस दिन से बिजनेस शुरू किया है और आज तक, हम हर रोज पैसा कमाया है, हर महीना कमाया है, और चाहे वो कोविड का पीरियड था या उससे पहले का पीरियड था, हम आई फील वेरी गुड अबाउट इट कि हमने अपने आप को प्रॉफिटेबल ही रखा है हमेशा। पैसे ही तो कमाना बिजनेस इसीलिए है, अदरवाइज केवल क्लाइंट एक्विजिशन का कोई फायदा नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, कब तक हम लोग एक्सपेक्ट करें कि मार्केट में आएंगे आप आईपीओ लेकर के? अभी तो आपने जो एचवी फाइल किया, रफ एस्टिमेट कोई? देखिए, जब अप्रूवल मिलेगा तो उसके लगभग 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है, तो अभी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बोलना कब होगा, क्योंकि वो जब रेगुलेटरी बॉडी जब अप्रूव करेंगी तो उसके 1-1.5 महीने में आ जाना चाहिए। इट्स द रफ टाइमलाइन। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में, मतलब इसी साल में आएगा, तो जल्दी ही आएगा, काफी जल्दी आएगा। मगर देखिए, वो आई कांट स्पीक फॉर द रेगुलेटरी बॉडी, तो जब वो अप्रूव करेंगे तो उसके मुताबिक हम आगे एकदम लॉन्च कर देंगे। करेक्ट। तो इस फाइनेंशियल ईयर के बस 15 दिन ही बाकी है, और 1 अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें एबिक्स कैश का आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा। 6000 करोड़ जुटाने की योजना है, और नंबर्स जो सजेस्ट करते हैं कि कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट मेकिंग है यहाँ पे, और बिजनेसेस भी बढ़िया कर रहे हैं। रोहित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर द आईपीओ। थैंक यू वेरी मच। चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।